हेलो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सबका। तो अब बस चंद दिन बच गए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने बोर्ड की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे हों। देखिए स्टूडेंट्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप की तैयारी जैसी भी हुई है, अभी जो दिन बचे हुए हैं इसमें आपको पॉजिटिव रहना है, प्रेशराइज्ड नहीं होना है, अपने आप को अच्छा फील करना है और ज़रूरत ये है कि आप जो चीज़ अभी तक पढ़े हुए हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज़, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसका PYQ आप बनाते रहिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, जितने भी दिन बचे हुए हैं इसमें भी अपना एफर्ट लगाना है और उम्मीद करना है कि मैं अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बैक में जा करके आपने क्या किया क्या नहीं किया ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो भी करेंगे परीक्षा में आप अच्छा करेंगे इस उम्मीद के साथ। तो आज हम चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका रहा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेगा, ठीक है। तो आप इसको करके जाएंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बार बार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। एंड डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड स्टेट्स इट्स इंपॉर्टेंट लॉज। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद कर लो, इसको आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सॉरी। एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म यूज्ड इन इट। इस इक्वेशन में जो भी टर्मिनोलॉजीज है उसको आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन हाउ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इस क्वेश्चन को भी आपको करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज डी। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर हम VVI क्वेश्चंस की बात करें तो ये VVI क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का परीक्षा में आने का प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, obtain the expression for de Broglie wavelength of an electron accelerated through a potential difference। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इस पे भी स्टार लगा देंगे। इन दो क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से करके ही जाने होंगे। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये भी ठीक क्वेश्चन है। तो ये जो 6 क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप करेंगे। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने से करेंगे। देखिएगा कि जरूर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको फंसेगा। तो अभी बहुत कम दिन बचे हुए, तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको लिखने की कोशिश करिए। जितने भी डेरिवेशंस है उसको एक बार फिर से गो थ्रू होइए, उससे रिवाइज करिए बार बार। और इसी उम्मीद के साथ मैं अब आपको यही कहूंगा कि जितने भी दिन बचे हुए हैं इसमें अपना 100% एफर्ट लगाइए और बिल्कुल घबराइए मत और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।